पिछले कुछ दिनों से अरावली पर्वत से कुछ महत्वपूर्ण खबरें चल रही हैं, जिसमें कुछ नया देखने को आया है, जिसके लिए काफ़ी सारी अरावली से रिलेटेड नई नई खबरें आ रही हैं। सबसे पहला, अरावली की परिभाषा में एक विवाद आया है। सुप्रीम कोर्ट ने अरावली पर्वत की नई परिभाषा को स्वीकार किया है, जिसमें केवल 100 मीटर से ऊंचे पहाड़ को ही असली अरावली माना जाएगा। इससे ऐसा अनुमान है कि कई छोटे पहाड़ और ढलान अब कानूनी संरक्षण से बाहर हो जाएंगे और ये इलाके विकास खनन के लिए खुल सकते हैं, जिसके खिलाफ पर्यावरण कार्यकर्ता चिंतित हैं, जिसके कारण अब सेव अरावली आंदोलन काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली एनसीआर में लोगों और युवा समूहों ने अरावली बचाओ अभियान तेज कर दिया है। वे नए नियम को पर्यावरण के लिए खतरा मानते हैं और इसे वापस लेने की मांग कर रहे हैं। पर्यावरण विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि अगर अरावली वर्षा, भूजल रिचार्ज, हवा धूल नियंत्रण और जैव विविधता के लिए बहुत ही ज़रूरी है। इसके संरक्षण में कमी होने से पर्यावरणीय खतरे बढ़ सकते हैं। सरकार का बयान है, संरक्षण जारी रहेगा। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने कहा है कि नए नियम के बावजूद अरावली का लगभग 90% हिस्सा संरक्षित रहेगा और दिल्ली एनसीआर में कोई खनन नहीं होगा। उन्होंने भ्रम और गलतफहमियों को खत्म करने का प्रयास किया है। स्थानीय आदिवासी समुदाय भी इसमें सक्रिय है। अरावली के आसपास रहने वाले आदिवासी समुदायों ने भी संरक्षण के लिए मोर्चा संभाला है और वे पर्वत की पारंपरिक भूमि और संसाधनों के बचाव के लिए प्रतिबद्ध हैं। अरावली दुनिया के सबसे पुराने पहाड़ों में से एक है और उत्तर भारत के लिए प्राकृतिक ढाल का काम करता है। नया सुप्रीम कोर्ट सरकार का नियम, इसका संरक्षण कैसे लागू होगा, इस पर बहस चल रही है। पर्यावरणवादियों और स्थानीय समुदायों में चिंता है कि इससे कई महत्वपूर्ण इलाके संरक्षण से बाहर हो सकते हैं। अब हम जानते हैं कि अरावली पर्वत भारत के लिए क्यों इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। प्राकृतिक, पर्यावरणीय, जल सुरक्षा और जलवायु सुरक्षा कारणों से इसकी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्णता है। उत्तर भारत के लिए प्राकृतिक ढाल है। अरावली राजस्थान से होते हुए दिल्ली एनसीआर तक जाती है और यह थार रेगिस्तान की रेत को एनसीआर और हरियाणा की तरफ बढ़ने से रोकती है। अगर अरावली कमज़ोर होती है तो रेगिस्तान फैलने का खतरा है। धूल प्रदूषण को रोकने की दीवार है। दिल्ली एनसीआर का PM10 और धूल प्रदूषण बहुत बढ़ जाता है। अगर अरावली हवा को रोकने वाली प्राकृतिक बाधा न होती, यही कारण है अरावली दिल्ली को धूल और गर्म हवाओं से बचाती है। भूजल रिचार्ज का बड़ा स्रोत है। अरावली में होने वाला वर्षा जल जमीन में रिस कर पानी की कमी वाले क्षेत्रों में ग्राउंड वाटर बढ़ता है। हरियाणा और राजस्थान के कई सूखे जिलों का पानी अरावली पर निर्भर है। अगर पहाड़ कटे तो जल संकट तीखा हो जाएगा। इसके अलावा जैव विविधता का घर है अरावली। अरावली में तेंदुआ, लोमड़ी, नीलगाय, हिरण, सैकड़ों पंछी और औषधि पौधे हैं। ये एक वन्य जीव कॉरिडोर माना जाता है। इसके अलावा जलवायु नियंत्रण, अरावली गर्म हवा रोकती है, मानसून चक्र को प्रभावित करती है, तापमान कम करती है, मतलब ये क्लाइमेट कूलर है। पेड़ों का बड़ा क्षेत्र, यहाँ के जंगल कार्बन सोखते हैं, ऑक्सीजन देते हैं। अगर अरावली कटेगी तो ग्रीन कवर खत्म होगा, मौसम और ख़राब होगा। भूगोल और इतिहास, दुनिया के सबसे पुराने पर्वतों में एक, करीब 2 अरब साल पुराना। प्राचीन सभ्यताएं, खान, किले और विरासत इससे जुड़ी हैं। दिल्ली एनसीआर के लिए सुरक्षा का कवच, पानी, हवा, तापमान, धुंध नियंत्रण, सब में अरावली का रोल है।
अगर अरावली घटेगी तो दिल्ली और भी रहने लायक नहीं रहेगी। खनन और निर्माण का खतरा। यह पहाड़ खनन, रेती पत्थर निकालने और अवैध निर्माण से कमज़ोर हो रहा है। अगर नियंत्रण न हुआ तो भूजल सूखेगा, तापमान बढ़ेगा, रेगास रेग रेगिस्तानीकरण होगा। अरावली देश की पर्यावरणीय सुरक्षा, पानी, हवा, जैव विविधता, जलवायु नियंत्रण, इससे बचाना उत्तर भारत के अस्तित्व के लिए ज़रूरी है। धन्यवाद।